हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स लैब। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। हमारा क्लास 11th अकाउंटिंग का सीरीज चल रहा था जिसमें हमने काफ़ी सारी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। चैप्टर नंबर 5 तक हमने अभी तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट में सारी वीडियो लाइन से लगी हुई हैं, आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो ठीक है, आज का हमारा टॉपिक है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। इसका आज हम पार्ट 1 कवर करने वाले हैं। पार्ट 1 का बेसिकली ये मतलब है कि हम इसमें सिर्फ आपको एरर्स के बारे में बताएंगे कि आखिर कौन कौन से एरर्स होते हैं। आप एरर्स के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर पार्ट 2 में। ठीक है, तो चलिए आज के हम अपने टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। पहला हमारा क्या है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एरर। पहले हम देखेंगे एरर को क्लासिफाई करेंगे, फिर समझेंगे कि एरर कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, हम डिटेल में जानेंगे। पहला क्या है, पहला है एरर्स ऑफ कमीशन। ठीक है, पहला आता है हमारा एरर्स ऑफ कमीशन, दूसरा आता है एरर ऑफ ओमिशन, तीसरा आता है हमारा एरर ऑफ प्रिंसिपल, चौथा आता है कंपनसेटिंग एरर्स। ठीक है, अब हम एक एक करके इन सबको पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पहला हमारा क्या आता है, पहला हमारा आता है एरर ऑफ कमीशन। आखिर होता क्या है, तो चलिए पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन। तो ठीक है, यहाँ पे लिखा है एरर ऑफ कमीशन रिफर्स टू मिस्टेक मेड वाइल रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ड्यू टू इनकरेक्ट पोस्टिंग, टोटलिंग, कैरिंग फॉरवर्ड और कैलकुलेशन। ठीक है, मतलब एरर ऑफ कमीशन क्यों होता है। एरर ऑफ कमीशन होता है जब कोई भी चीज़ें, आप कोई भी एंट्री रिकॉर्ड कर रहे हैं या फिर उसे इनकरेक्ट रिकॉर्ड कर दिए हैं। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसका जो लेजर पोस्टिंग हुआ आपने उसका इनकरेक्ट कर दिया, पोस्टिंग इनकरेक्ट कर लिया, या फिर जो भी टोटलिंग आपने लेजर अकाउंट का बनाया है आप वहाँ पे टोटलिंग आपने गलत कर दिया। नेक्स्ट क्या है, जब भी कोई भी एंट्री आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं, कैरी फॉरवर्ड का मतलब जब आप नेक्स्ट ईयर या फिर नेक्स्ट मंथ आप जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उस एंट्री को, उस ट्रांजेक्शन को, उस अमाउंट को, तब आपने गलतियाँ कर दी। और या फिर कैलकुलेशन में आपने गलतियाँ कर दी। कैलकुलेट करने में मतलब 5000 को आपने लिख दिया 500, तो ये कैलकुलेशन मिस्टेक है। जब आपने ये सारी दिक्कतें आपने कर दी हैं तो ये क्या बन जाता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। क्या क्या चीज़ें, इनकरेक्ट पोस्टिंग, टोटलिंग में गलतियां, कैरिंग फॉरवर्ड में एंट्री, जब आप कैरी फॉरवर्ड, जब भी आप नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट मंथ कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं उसमें गलती कर रहे हैं, या फिर कैलकुलेशन में आप गलती कर रहे हैं, तो ये क्या बन जाता है हमारा एरर ऑफ कमीशन। इस वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता। ठीक है, आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता। तो ठीक है, इसके बारे में कुछ हम एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, आपने गलत अमाउंट ही रिकॉर्ड कर दिया। एरर ऑफ कमीशन में क्या एग्जाम्पल हमने लिया है, पहले रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड, आपने गलत अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया। जैसे आपने गुड्स खरीदा 5000 रुपये का, ठीक है, आर सोल्ड बट रिकॉर्डेड 50,000 रुपीज़, मतलब गुड्स था 5000 रुपये का आपने जो बेचा था, ठीक है, बट उसे आपने एंट्री में रिकॉर्ड किया, कितना का रिकॉर्ड कर दिया, 50,000 रुपये का आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो आपने यहाँ का 5 का 50,000 रिकॉर्ड कर दिया, तो पहला आ जाता है अमाउंट रिकॉर्डेड। इसकी वजह से आपका गलतियाँ हो सकती हैं। तो इन्हीं सब गलतियों को सुधारने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर चाहिए, जो कि हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग पोस्टिंग इन लेजर। ठीक है, आपने गलत लेजर में ही पोस्ट कर दिया। जैसे 3000 रिसीट फ्रॉम डेटर, 3000 आपको किससे मिला था, डेटर से मिला था। मतलब कोई भी ऐसा बंदा था जो आपसे माल परचेज किया था और उसका पैसा वो बाद में देने को बोला था और उससे अब 3000 रुपये आपको मिला है। ठीक है, लेकिन इज पोस्टेड टू रॉन्ग डेटर अकाउंट, मतलब आपने जो, मतलब रमेश आपको पैसा दिया था 3000 रुपये, लेकिन आपने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, सुरेश के अकाउंट में। तो ये चीज़ें हैं, मतलब पैसा रमेश ने दिया बट आपने सुरेश के अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया कि सुरेश ने पैसा दिया है। तो आपने लेजर पोस्टिंग ही आपने गलत कर दी, रॉन्ग लेजर पोस्टिंग कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है एरर ऑफ कमीशन में, रॉन्ग साइड अकाउंट पोस्टिंग। ठीक है, इसको एग्जांपल समझते हैं। अ परचेज ऑफ ₹2000 मिस्टेकली डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट इंस्टीड परचेज अकाउंट। ठीक है, मतलब रॉन्ग साइड अकाउंट पोस्टिंग का ये मतलब है कि आपने जो 2000 रुपये का माल परचेस किया था उसे आपको रिकॉर्ड करना चाहिए था परचेस अकाउंट में, लेकिन आपने रिकॉर्ड कहाँ कर दिया, आपने सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। मतलब आपने अकाउंट ही चेंज कर दिया, आपने जो रिकॉर्ड किया है वो अकाउंट ही दूसरा है। ठीक है, आपने माल को परचेस किया था तो आपको परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए था, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया सेल्स अकाउंट में। तो ये चीज़ें हैं रॉन्ग साइड अकाउंट पोस्टिंग। नेक्स्ट क्या है, एरर इन टोटल ऑफ बैलेंसेस। ठीक है, जैसे आप एक एग्जांपल ले लेते हैं। टोटल बैलेंस आया हमारा 10,500 रुपये परचेस बुक का। ठीक है, परचेस बुक का टोटल अमाउंट आया 10,500 रुपये, बट आपने रॉन्गली क्या रिकॉर्ड कर दिया, आपने रिकॉर्ड कर दिया 10,050 रुपये। अब बताइए 450 रुपये कहाँ गया।
ऐसे ही घपलों की वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच नहीं करता, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट आपका मैच नहीं करता। नेक्स्ट क्या है, एरर इन कैरिंग फॉरवर्ड ब्रिंगिंग फॉरवर्ड, ठीक है, मतलब आप एरर कर रहे हैं एंट्री को कैरी फॉरवर्ड करने में, जैसे कि बैलेंस ऑफ ₹1000, ठीक है, प्रीवियस पेज कैरीड फॉरवर्ड 10,000 रुपीज़, मतलब आपने पिछले पेज में लिखा 1000 रुपीज़, नेक्स्ट पेज में आप कितना कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं 10,000 रुपीज़, मतलब आप 9,000 रुपये का गलतियां कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हो जाती हैं, ये ह्यूमन एरर्स है, मतलब ये गलतियां सबसे होती हैं। तो इन्हीं गलतियों को ठीक करने के लिए हमें बनाना पड़ता है रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, आपने कैलकुलेशन में कोई भी एरर कर दिया, ठीक है, आप टोटल करने में ही गलतियां कर दे रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। नेक्स्ट अब हमारा क्या आता है, एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है। एरर ऑफ ओमिशन सिंपल सा ये कहता है कि भूलना, ठीक है, भूलना, मतलब कोई भी एंट्री आप भूल जाते हैं, रिकॉर्ड ही नहीं करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो एरर ऑफ ओमिशन कहलाता है। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, कंप्लीट ओमिशन, मतलब आप पूरा रिकॉर्ड ही करना भूल गए। यहाँ पे क्या लिखा है, व्हेन ट्रांजैक्शन इज इंटायरली नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा है जो रिकॉर्ड ही नहीं किया गया बुक्स में, ठीक है, तो अब उसकी बात क्या होगी। अब इसका इफेक्ट कहाँ कहाँ जाएगा, मतलब अगर आपने कोई भी एंट्री रिकॉर्ड नहीं करी तो वो कहाँ कहाँ इफेक्ट करेगा, इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा किसमें, ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि आपने इसे रिकॉर्ड ही करना भूल गए। आपने रिकॉर्ड ही करना भूल गए तो वो डेबिट में या क्रेडिट में कुछ भी आएगा नहीं, मतलब उसका नाम ही नहीं है, तो गलती ट्रायल बैलेंस में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। और बिकॉज नाइदर डेबिटेड और क्रेडिटेड रिकॉर्डेड, मतलब कोई भी डेबिट और क्रेडिट रिकॉर्ड नहीं होगा, इस वजह से ट्रायल बैलेंस में गलतियां नहीं होंगी। एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं, जैसे गुड्स सोल्ड 5,000 रुपीज़, ठीक है, किसे हमने बेचा, राहुल को, बट हमने रिकॉर्ड ही करना भूल गए, नॉट रिकॉर्डेड सेल्स बुक, आपने सेल्स बुक में उसे रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, मतलब आप कंप्लीट ओमिट कर दिए, मतलब कंप्लीट भूल गए, आप रिकॉर्ड ही करना, आपने उस एंट्री को रिकॉर्ड ही नहीं किया। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल ओमिशन, मतलब कुछ गलतियां आप कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें आप यहाँ पे भूल रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड करना, जैसे कि व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द जनरल बट नॉट पोस्टेड इन द लेजर, मतलब आपका जो ट्रांजैक्शन है, मतलब आपने कोई भी सामान बेचा है, जैसे कि यहाँ पे आपको कैश रिसीव्ड हुआ डेटर से, ठीक है, आपको डेटर से पैसा मिला 3,000 रुपये, आपने रिकॉर्ड कर दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड कर दिया, बट यहाँ पे आप कहाँ पोस्ट नहीं करें, आप लेजर में पोस्ट नहीं करें, आप डेटर के अकाउंट में उसे रिकॉर्ड नहीं किए। तो इन ट्रांजैक्शन को क्या बोला जाता है, इन ट्रांजैक्शन को डबल कॉलम कैश बुक बोला जाता है, जिसमें रिकॉर्ड आप करना भूल ही जाते हैं, ठीक है, मतलब आपको पैसा मिला, आप वहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए, तो ये पार्शियल ओमिशन है, मतलब आपने जनरल में तो रिकॉर्ड किया है, बट आपने कहाँ पे रिकॉर्ड करना भूल गए, आप लेजर अकाउंट में रिकॉर्ड करना भूल गए। नेक्स्ट अब देखते हैं हमारा क्या है, एरर ऑफ प्रिंसिपल। एरर ऑफ प्रिंसिपल का ये मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। अब इसको समझिएगा ध्यान से, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या बोलता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑकर व्हेन ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द रॉन्ग अकाउंट ड्यू टू नॉट फॉलोइंग करेक्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल, मतलब ये है एरर ऑफ प्रिंसिपल, मतलब आपके कॉन्सेप्ट में ही गड़बड़ी है, मतलब आपने जो ट्रांजैक्शन है वो उसे आपने रिकॉर्ड किया किसमें, रॉन्ग अकाउंट में, मतलब आपको पता ही नहीं है, मतलब आप खरीद रहे हैं, आपको परचेस अकाउंट में रिकॉर्ड करना चाहिए, बट जो आप खरीद रहे हैं वो कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहे हैं, सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो मतलब आपका प्रिंसिपल ही गलत है, आप इसी को सही मान रहे हैं, लेकिन ये गलत है, ये कहीं भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये चीज़ें आप गलती करें, एरर ऑफ प्रिंसिपल में ये होता है, ठीक है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, क्या क्या है एरर ऑफ प्रिंसिपल के। हैपेंस ड्यू टू मिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ अकाउंटिंग रूल्स, मतलब आपको या फिर अकाउंटिंग रूल्स समझ नहीं आया, ठीक है, मतलब आप मिसअंडरस्टैंड हो रहे हैं उससे, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है, अकाउंटिंग रूल्स आपको समझ में नहीं आ रहा है कि डेबिट कहाँ पे होगा, क्रेडिट कब होगा, ठीक है, इन दोनों का टोटल डेबिट क्रेडिट में जब आएगा तो बैलेंस किस साइड ज़्यादा लिखेगा, किस साइड, आपको पता ही नहीं है ये चीज़ें, तो आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। डज नॉट अफेक्ट ट्रायल बैलेंस, इसका कोई भी अफेक्ट नहीं जाएगा ट्रायल बैलेंस में। अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कहाँ अफेक्ट करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते वक्त। इन्वॉल्व मिस क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू कैपिटल ट्रांजैक्शन, यहाँ पे आप मिस क्लासीफाई कर रहे हैं कि रेवेन्यू क्या होता है, कैपिटल क्या होता है, आपको समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। जब आपका प्रिंसिपल में ही मिस्टेक है, आपके कॉन्सेप्ट में ही मिस्टेक है, तो आप क्या ही एंट्री रिकॉर्ड कर पाएंगे, तो ये होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। अब इसका हम कुछ एग्जाम्पल लेके देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, पहला क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मतलब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर आपको रिकॉर्ड करना था, बट आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड कर दिया। कैपिटल एक्सपेंडिचर वो चीज़ें होती हैं जैसे, मतलब कि आप बड़े चीज़ों पे खर्चा कर रहे हैं, जैसे आप मशीनरी खरीद रहे हैं,
मशीनरी खरीद रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मतलब बड़े अमाउंट में 10 लाख 20 लाख, मतलब आप बड़ा अमाउंट जब खर्चा कर रहे हैं तो वो कहाँ पे आएगा, मशीनरी, मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। आप जैसे माल को परचेस कर रहे हैं, ठीक है, आप जैसे माल को परचेस कर रहे हैं कुछ भी, जैसे 10,000 20,000 का, ये क्या हो गया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब जो डेली का खर्चा है वो क्या हो गया, वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। मतलब आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना था, बट आपने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया, डेली खर्चे में रिकॉर्ड कर दिया। अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे बाइंग अ मशीन फॉर ₹50,000 डेबिटिंग टू परचेस अकाउंट, ठीक है। मतलब आपने बाय किया मशीन 50,000 रुपये का, इसे आपको मशीनरी के नाम से आपको लिखना चाहिए था कि मशीनरी अकाउंट डेबिट टू जितने का आपने खरीदा था कैश ₹50,000, वो आपको रिकॉर्ड करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, टू कैश ये रिकॉर्ड करना था, बट आपने रिकॉर्ड कर दिया परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश, आपने ये रिकॉर्ड कर दिया। तो यहाँ पे आपने ये गलती कर दिया, आपने अकाउंट को ही चेंज कर दिया, आपने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड कर दिया, आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड ही नहीं किया। तो ये चीज़ें हैं, आपका प्रिंसिपल, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है, तो इस वजह से आपकी एंट्री रॉन्ग हो रही है। नेक्स्ट क्या है, रिकॉर्डिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इसी चीज़ का उल्टा हो गया, मतलब जो भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर था आपने रिकॉर्ड कर दिया कैपिटल एक्सपेंडिचर में। जैसे कि रिपेयर ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग ₹2,000 डेबिटेड टू मशीनरी अकाउंट, ठीक है, इंस्टेड रिपेयर मशीन मेंटेनेंस अकाउंट। मतलब आपको लिखना था यहाँ पे, ठीक है, मशीनरी आप रिपेयर करवा रहे हैं तो यहाँ पे आपको रिपेयरिंग अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना चाहिए था, ठीक है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट डेबिट टू कैश लिखना चाहिए था, बट आप यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश ₹2,000। आपका अकाउंट ही गलत है। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग क्लासिफिकेशन असेट एंड लाइबिलिटीज। मतलब आप असेट और लाइबिलिटीज में कोई क्लासीफाई नहीं कर पा रहे कि कौन सा असेट है कौन सा लाइबिलिटीज है। जैसे कि यहाँ पे ट्रीटिंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक रेवेन्यू, आप जो बैंक से लोन ले रहे हैं वो उसे आप रेवेन्यू समझ रहे हैं, बट वो आपका क्या है, वो आपका लाइबिलिटीज है। रिकॉर्डिंग सेल्स अकाउंट, ठीक है, आप सेल्स अकाउंट में उसे रिकॉर्ड करें कि आपको कुछ माल बेच के पैसा आ रहा है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है, वो कहाँ जाएगा, वो लोन अकाउंट में जाएगा। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्या है, रॉन्ग ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनल एंड नॉमिनल अकाउंट। आप अपने अकाउंट को, कि आपका अकाउंट क्या है, पर्सनल अकाउंट है कि नॉमिनल अकाउंट है, ये चीज़ें आप क्लासीफाई नहीं कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस अकाउंट में रिकॉर्ड करना है। आप परचेस का सेल में कर दे रहे हैं, सेल का परचेस में कर दे रहे हैं, तो ये गलतियां हो रही हैं, मतलब आपके प्रिंसिपल में ही मिस्टेक है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, एरर ऑफ प्रिंसिपल, आपका कॉन्सेप्ट ही गलत है। नेक्स्ट हमारा एरर आता है कंपनसेटिंग एरर्स। ये क्या होता है, इसे आप ध्यान से समझिए, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स हैपन व्हेन 2 और मोर मिस्टेक्स कैंसल ईच अदर आउट, सो द ट्रायल बैलेंस रिमेन करेक्ट व्हेन थ्रो एरर एग्जिस्ट्स। जहाँ पे कंपनसेटिंग एरर होता है वहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट इक्वल आता है। ट्रायल बैलेंस पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, यहाँ पे आपका डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आता है। क्यों आता है, कंपनसेटिंग एरर वो होता है कि मतलब आपने कुछ चीज़ें खरीदी, अभी हम नेक्स्ट आगे देखते हैं, ठीक है। कंपनसेटिंग एरर्स वो होता है कि मतलब आपने जितना मिस्टेक किया डेबिट में, ठीक है, मतलब आपने 4,000 से डेबिट में मिस्टेक किया है, तो वो उतना मिस्टेक आपसे 4,000, ठीक है, क्रेडिट में भी हो जा रहा है, 4,000 आपसे क्रेडिट में भी हो जा रहा है। मतलब डेबिट में भी 4,000 आपसे मिस्टेक हो जा रहा है, आपने गलत कर दे रहे हैं, डेबिट में भी 4,000 और क्रेडिट में भी 4,000 कर दे रहे हैं। ये बहुत ही कम एरर देखा गया है कि बहुत ही कम होता है, लेकिन ये होता है कि आपने डेबिट में भी 4,000 एरर कर दिया, क्रेडिट में भी 4,000 मिस्टेक कर दिया, तो इसकी वजह से आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो मैच कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 2 ही खेल होता है, एक डेबिट का एक क्रेडिट का। जब डेबिट में भी 4,000 कम है, क्रेडिट में भी 4,000 कम है, तो दोनों अमाउंट मैच कर जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये एक गलती है लेकिन ये दूसरा गलती है, दोनों गलती आपस में कंपनसेट करके वो गलती को सही कर देते हैं, मतलब वो अमाउंट को सही कर देते हैं, उसे क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। अब इसका कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए, एग्जांपल ऑफ कंपनसेटिंग एरर्स। अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपेंसेस रेवेन्यू बाय सेम अमाउंट, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या बोला है, ये देखिए, वेजेस एक्सपेंसेस वाज रिकॉर्डेड 1,000 लेस। मतलब आपका जो एक्सपेंसेस था वेजेस का, ये क्या होना था, डेबिट होना था, जिसे रिकॉर्ड करना था 1,000 कम आपने रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। और सेल्स रेवेन्यू जो है, सेल्स रेवेन्यू आपका इनकम है, आपको माल बेचने, आप जब माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, वो उसे आपको रिकॉर्ड करना था, वो आपका क्या है, इनकम है, उसे आपको रिकॉर्ड करना था।
वो उससे भी आपने 1000 कम रिकॉर्ड कर दिया। यहाँ पे डेबिट भी आपका 1000 कम हो गया, क्रेडिट भी आपका 1000 कम हो गया। तो इन दोनों गलतियों की वजह से, दोनों गलती हैं, मतलब आपका जो एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस क्या होता है हमारा, डेबिट होता है, आपने डेबिट में भी 1000 कम रिकॉर्ड कर दिया। सेल्स रेवेन्यू क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू आपका इनकम होता है, ठीक है, पैसा सामान बेच के जो पैसा आएगा उसे सेल्स रेवेन्यू कहते हैं। सेल्स रेवेन्यू हमारा इनकम होता है, तो इनकम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो वो भी इनकम क्रेडिट साइड भी हमने 1000 कम रिकॉर्ड 1000 कम रिकॉर्ड कर दिया। तो लेकिन फिर भी बैलेंस मैच आ गया। मतलब दो गलतियां जब आपस में मैच कर जाती हैं, जब दोनों गलतियों में मैच हो जाता है तो उससे हम क्या बोलते हैं, कंपनसेटिंग एरर। इसकी वजह से हमारा डेबिट क्रेडिट दोनों मैच हो गया, ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, ओवर स्टेटिंग असेट लाइबिलिटीज बाय सेम अकाउंट, ठीक है, मतलब मशीनरी वाज ओवर स्टेटेड 5000 रुपीज। मशीनरी हमारा क्या है, डेबिट है, डेबिट हम 5000 रुपये से ज़्यादा लिख दिए हैं, ठीक है। और क्रेडिटर्स वर ऑल्सो ओवर स्टेटेड बाय 5000, मतलब हमें जिसे पैसा देना था, हम जिसको पैसा देंगे तो हम उसके लिए क्या हो गए, क्रेडिटर हो गए। तो क्रेडिटर मतलब हम उसे पैसा देने वाले थे 10,000, बट हम उसे 5,000 ज़्यादा दे रहे हैं। ऐसे मशीनरी हम रिकॉर्ड करने वाले थे 10,000 रुपीज़, उसे 5,000 हम ज़्यादा रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। तो जब दोनों ही साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों ज़्यादा हम रिकॉर्ड कर दिए तो वो हमारा मैच कर गया, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं कि ये गलतियाँ होती हैं, जब दोनों गलतियाँ आपस में मिलती हैं तो उसे दोनों गलतियाँ आपस में मिलकर एक करेक्ट ट्रायल बैलेंस बना देती हैं, तो वो कंपनसेटिंग एरर हो जाता है। नेक्स्ट क्या है, अंडरस्टैंडिंग वन अकाउंट एंड ओवर स्टेटिंग अदर अकाउंट, ठीक है, मतलब डिस्काउंट, एक अकाउंट में कम अमाउंट आपने रिकॉर्ड कर दिया, दूसरे अकाउंट में आपने ज़्यादा अमाउंट रिकॉर्ड कर दिया, तो वो कैसे मैच करेगा, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड वाज रिकॉर्डेड 200 लेस, आपने डिस्काउंट अलाउड किया था, जितना भी किया होगा आपने डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट दिया किसी को, बट आपने 200 रुपये कम रिकॉर्ड किया, तो ये आपका डेबिट है, ठीक है, आपने डेबिट कम रिकॉर्ड किया। डिस्काउंट रिसीव्ड वाज आल्सो रिकॉर्डेड 200 लेस, आपने डिस्काउंट रिसीव्ड किया चाहे जितना भी किया, बट उसमें आपने 200 रुपये कम ही रिकॉर्ड किया। तो ये गलतियां हैं, मतलब दो गलतियां मिलके आपस में जब मिल जाती हैं तो डेबिट और क्रेडिट वहां पे इक्वल हो जाता है। तो अब हमको इससे ये पता चला कि जब भी आप ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो वहां पे आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपका ट्रायल बैलेंस अगर डेबिट और क्रेडिट अगर आपका इक्वल हो रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आपका जो गलती है, मतलब आपका ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। क्या पता आप कंपनसेटिंग एरर कर रहे हैं, दोनों साइड आपका जो बैलेंस है वो दोनों साइड से ही 3000 रुपये माइनस हो जा रहा है, ठीक है, इधर से भी, या फिर 3000 रुपये दोनों साइड प्लस हो जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं कि ये गलतियां आपसे हो रही हैं, इस वजह से भी डेबिट और क्रेडिट मैच हो रहा है, तो ये आपको चेक करना होगा। और जब इन सब गलतियों को सुधारने की बात आती है तो हम कहाँ पे आ जाते हैं, रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में। तो हम पढ़ेंगे इसमें रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं, ठीक है, हमने ये आपको सब बता दिया कि कितने टाइप्स के एरर्स होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरा रेक्टिफिकेशंस ऑफ एरर कवर करने वाले हैं। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ठीक है। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में करके कमेंट में आपको बता सकते हैं हमें कि क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कत आ रही हैं, क्या आपको वीडियो चाहिए, कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हम आपका डाउट क्लियर करेंगे और बेसिकली हम सॉल्व करेंगे। आई होप कि आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।